अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने पिछले दिनों 2 वीडियोज़ अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि 20 लाख रुपए में आप कौन-सी 10 हैचबैक कार्स ले सकते हैं और 20 लाख रुपए में आप कौन-सी 5 सेडान कार्स ले सकते हैं। तो वो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन उस पे कुछ दोस्तों ने कमेंट किए कि जो है आपकी वीडियो बड़ी अच्छी थी, लेकिन अगर आप इसमें इन गाड़ियों की फ्यूल एवरेज भी बता देते ना, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि पेट्रोल 300 से ऊपर हो चुका है और आजकल हर कोई पेट्रोल की वजह से परेशान है। तो उन्होंने कहा यार आप इसमें अगर एवरेज भी बता देते ना कि इन गाड़ियों की क्या-क्या है, तो ज़्यादा आसानी हो जाती। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो 10 मैंने आपको हैचबैक कार्स बताई थी 20 लाख के बजट में और जो मैंने 5 आपको सेडान कार्स बताई थी 20 लाख के बजट में, उन 15 गाड़ियों की फ्यूल एवरेज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुरामीम और आप देख रहे हैं ऑटो टॉक विद हुर। तो अच्छा, मैं आपको एक बात पहले बता दूँ कि जो एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने मुख्तलिफ जगहों से रिसर्च किया है। कुछ गाड़ियों का मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, इस वजह से मुझे उनकी एवरेज पता थी, कुछ की मैंने रिसर्च की है। तो ये एवरेज जो है ना, ये 1-2 किलोमीटर ऊपर-नीचे वेरी कर सकती है क्योंकि एवरेज डिपेंड करती है गाड़ी के इंजन की, जो आपकी हेल्थ है। जिस तरह गाड़ी के इंजन की हेल्थ डाउन होती चली जाती है, एवरेज भी ख़राब होती चली जाती है। तो ये एवरेज है कि अगर गाड़ी का इंजन अच्छा हो, टायर कंपनी के रिकमेंडेड लगे हुए हों, फ्यूल की क्वालिटी अच्छी हो, गाड़ी ट्यून वगैरह हुई भी हो, तो उस हिसाब से ये एवरेज है। तो ये एवरेज जो है ना, वो 1-2 किलोमीटर ऊपर-नीचे वेरी हो सकती है। लेकिन एवरेज गाड़ियों की जो है ना, वो यही होती है। तो चलें शुरू करते हैं। तो पहली गाड़ी जो मैंने आपको बताई थी वो मीरा ईएस थी, 2014 का मॉडल, 660 सीसी गाड़ी थी। तो इसकी जो फ्यूल एवरेज होती है ये होती है 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, तो ये हमारी पहली गाड़ी की एवरेज हो गई। फिर उसके बाद दूसरी जो मैंने आपको हैचबैक बताई थी वो मूव थी, द हेडसो मूव। वो भी 2014 का मॉडल था, 660 सीसी गाड़ी थी। उसकी भी जो फ्यूल एवरेज है वो 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर होती है। तीसरी गाड़ी जो मैंने आपको बताई थी वो पासो थी, पासो 2008 मॉडल, 1000 सीसी गाड़ी होती है। इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो 11 से लेके 13 किलोमीटर पर लीटर होती है। उस चौथी गाड़ी विट्स थी, विट्स 2008 मॉडल, जो 20 लाख के बजट में मिल सकती है आपको। विट्स जो है उसकी एवरेज भी 11 से लेके 13 किलोमीटर पर लीटर है। और चौथी गाड़ी पांचवी गाड़ी जो थी वो ऑल्टो थी, ऑल्टो वी एक्स आर, पाकिस्तानी लोकल जो है 660 सीसी वाली, 2019 का मॉडल। उसकी एवरेज तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर होती है। और उसी में ऑल्टो जैपनीज़ भी 2012 मॉडल इको एस जो वेरिएंट होता है उसकी एवरेज भी 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर है। उसके बाद वैगन आर है, उसकी एवरेज भी 14 से लेके 16 किलोमीटर पर लीटर होती है। फिर सातवीं गाड़ी जो थी वो स्विफ्ट डी एल एक्स थी, 1.3। इसकी एवरेज थोड़ी कम होती है, इसकी एवरेज तकरीबन 10-11 किलोमीटर पर लीटर करती है। कुछ गाड़ियाँ 9 किलोमीटर पर लीटर भी कर रही होती हैं। फिर ओल्ड कल्टस, पुरानी शेप वाली 16-17 मॉडल, लिमिटेड एडिशन, उसकी एवरेज जो है वो 13 से लेके 15 किलोमीटर तक वेरी कर रही होती है गाड़ी की। 1000 सीसी गाड़ी है। फिर 4V2, ये गाड़ी 13 सीसी है। इसकी एवरेज भी 13 से लेके 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से है। फिर उसके बाद आखिरी गाड़ी जो हमारी हैचबैक थी वो थी मित्सुबिशी इके वैगन। ये भी 660 सीसी गाड़ी है, 2012 का मॉडल था ये। और इसकी जो एवरेज है वो 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर होती है। तो ये है हैचबैक कार्स की मैंने आपको एवरेजेस बता दी हैं। तो अब ये एवरेज जो है ना, ये हो सकता है जैसे कि अगर इके वैगन को हम देखें तो हो सकता है किसी इके वैगन 16 भी कर रही हो, उसको ट्यूनिंग वगैरह की ज़रूरत हो, कोई बहुत ही हल्के पाँव से चलाता हो तो उसकी 21 भी कर दे। तो ये जो है ना, इसमें वेरिएशंस आ सकती हैं। उसके बाद जो हमारी सेडान कार शुरू करते हैं। सेडान में सबसे पहली हमारी सिटी थी, सिटी 2010 का मॉडल। उसकी जो एवरेज है वो तकरीबन 12-13 किलोमीटर पर लीटर होती है। 13 सीसी गाड़ी है। फिर उसके बाद रीबॉर्न है, रीबॉर्न 18 सीसी होती है, इसकी एवरेज तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर पर लीटर है। फिर उसके बाद तीसरी गाड़ी हमारी क्रोला थी, क्रोला जी एल आई 1.3, एक्स एल आई 1.3। इसकी एवरेज जो है वो भी 10-11 किलोमीटर पर लीटर होती है। फिर उसके बाद लांसर हमारी, फिर उसके बाद हमारी बेल्टा थी। बेल्टा में दो वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं, 1000 सीसी और 13 सीसी। जापानी गाड़ी है और ऑटोमेटिक होती है। जो 1000 सीसी वाला वेरिएंट है, क्योंकि बॉडी बड़ी है और इंजन छोटा है, पावर टू वेट रेशो ख़राब है उसमें, तो इसकी की जो एवरेज है ना, वो तकरीबन 9-10 किलोमीटर पर लीटर होती है। एवरेज इसकी ख़राब है। इसमें जो 1300 सीसी का वेरिएंट होता है उसकी एवरेज ज़रा 12-13 होती है, वो फिर कुछ बेहतर है। तो अब लांसर जो है, पांचवी गाड़ी हमारी लांसर थी। लांसर में दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, 1.3 और 1.6। 1.3 जो होता है उसमें भी आप यूँ समझ लें
कि उसमें इतना ज़्यादा पावर टू वेट रेशो का इतना इशू नहीं है। तो जो 1.3 है वो 11 से लेकर 13 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज उसकी होती है, और जो 1.6 का वेरिएंट है उसकी 12 से लेकर 14 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज होती है। तो ये मैंने आपको 15 गाड़ियों की एवरेजेस बताई हैं। तो उम्मीद है इन एवरेजेस को देखते हुए अगर आपने इनमें से कोई गाड़ी चूज़ करनी होगी तो आपके लिए आसानी होगी। अब अगर मैं सेडान कार्स जो अब अगर मैं आपको हैचबैक कार्स 10 जो थी उनमें बता दूं कि सबसे ज़्यादा एवरेज किस गाड़ी की थी, तो वो थी ऑल्टो की, 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर। ऑल्टो, मीरा, मूव, इन गाड़ियों की सबसे ज़्यादा एवरेज थी। और इनमें हैचबैक कार में सबसे कम एवरेज जो थी वो थी स्विफ्ट 1.3 DLX की। ठीक है, अब जो सेडान में सबसे अच्छी एवरेज जो मुझे इस वक्त नज़र आ रही है वो थी सिटी की, 13 किलोमीटर और 12-13 किलोमीटर, और सबसे गंदी एवरेज जो इसमें मुझे नज़र आ रही है वो रीबॉन्ड की थी, 8 से 10 किलोमीटर पर लीटर। तो उम्मीद है अब आप इजीली सिलेक्ट कर सकेंगे आपने इनमें से कौन सी गाड़ी लेनी है। तो इसी तरह मुझे अपने कमेंट से आगाह करते रहें। मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई वीडियो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कोई नया टॉपिक आपके माइंड में आए कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।